नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो Q4 के नंबर्स हैं दोस्तों, वो आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर मैं नहीं देखा हूँ, साथ में देखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्पीड को 2x ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब यहाँ रिजल्ट चर्चा होती है थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो थोड़ा वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को 2x रखें। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो Q4 का नंबर है ना, इससे कोई बहुत एक्सट्रीम उम्मीदें मुझे नहीं है। मुझे ये लगता है कि अभी भी शायद एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर तो आपको थोड़ा बहुत, मुझे लगता है, एक फ्लैटिश नंबर रहेंगे। और देखिए, इस कंपनी के नंबर्स को हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, ठीक है। आपको पता होता है दिसंबर का जो महीना होता है वो फेस्टिविटीज़ वाला रहता है, तो यहाँ पर हमको ईयर ऑन ईयर पे चर्चा करनी है। और ये ध्यान में रखना है कि शायद ये जो क्वार्टर है ये थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है, थोड़ा सा निचले स्तरों पे रह सकता है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर वो आता भी है तो मुझे लगता है एकदम, कह सकते हैं आप, थोड़ा सा बॉटमिश होगा, ठीक है। तो कैसे रहे नंबर, और देखिए एट द एंड ऑफ द डे किस प्रकार का रिजल्ट, कह सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है, ये हमको कल ही पता चलेगा। कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो आने वाले समय में जो फ्यूचर है उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें बात होंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर दोस्तों यहाँ कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, और नंबर्स यहाँ पे जो हैं वो करोड़्स में हैं, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए पढ़ने में। और अब चलते हैं कहाँ पे, नंबर्स की तरफ, ठीक है। पहले आपको बता दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग रिजल्ट ये रहता है। ये पिछला क्वार्टर का नंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर का। ये इस बार जो मार्च क्वार्टर आया है और ये वाला है, हमको जो तुलना करनी है वो इन दोनों से करनी है दोस्तों, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितना करोड़ है, और ये इसका मेन बिजनेस है प्रोडक्ट का, ठीक है। 15,013 करोड़। पिछले साल इस समय कितना था, 14,926 करोड़। यानी ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर है ये, लिटरली में फ्लैटिश नंबर है ये दोस्तों, ठीक है। सेल्स ऑफ सर्विस जो एक नेग्लिजिबल है, इस बार 28 करोड़ है, पिछले साल 27 करोड़ थी, ऑलमोस्ट सेम है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यहां पर एक बड़ा झटका लगते दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। एक साल पहले ये 262 करोड़ थी, इस बार ये घट के मात्र 169 करोड़ हो गई है। अदर इनकम देखेंगे तो ये 160 करोड़ से बढ़ करके 231 करोड़, यानी जो यहाँ पर कमी आई, मोर और लेस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कमी होती दिखाई दे रही है। अब देखिए, दिसंबर क्वार्टर में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर आप देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर आप कमी है, लेकिन भैया कभी भी फेस्टिव सीजन जो होता है खास करके FMCG कंपनीज का, उसमें मुझे नहीं लगता फेयर रहेगा कंपैरिजन करना। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर भी जब आप देखते हैं, आपकी टोटल इनकम जो आ रही है 15,441 करोड़, जो एक साल पहले 15,375 करोड़ थी, तो बढ़ोतरी है, बट फ्लैट टू थोड़ी सी आप कह सकते हैं जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या खर्चों ने स्थिति जो थोड़ी बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रही है उसे भी खत्म कर दिया है। देखिए, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,908 करोड़ था एक साल पहले। आपका, आप कह सकते हैं, जो सेल ऑफ प्रोडक्ट था ये कम था थोड़ा बहुत, इस बार ये 4,611 करोड़ हो गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेकिन अभी रुकिए, अभी कुछ और चीज़ें करनी है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,797 करोड़ था, जो ये भी घट के 2,568 करोड़ हो गया है। इन्वेंट्रीज आप देखेंगे इस बार 78 करोड़ की नेगेटिव है, जो पिछले साल इस समय 42 करोड़ की नेगेटिव थी, ठीक है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 738 करोड़ से जंप होकर के 832 करोड़ हो गए, यानी 10 to 15% के बीच का ये जंप है। और भैया ईयर ऑन ईयर है, ये ठीक है, कोई ना एक्सट्रीम बढ़ोतरी है ना कोई गिरावट है। और देखिए, अच्छी कंपनी वही है जहाँ पर ये नंबर हमेशा बढ़े हुए हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट ये काफ़ी बढ़ा है दोस्तों, जहाँ 29 करोड़ था एक साल पहले, वो बढ़ करके 100 करोड़ को पार करके 105 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका मिल रहा है। हाँ, आप डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस देखेंगे 291 करोड़ से बढ़ करके 320 करोड़ हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्या, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंस। एक साल पहले ये 1,311 करोड़ थी, जो बढ़ करके सीधा 16 करोड़ रुपीस हो गई है, ठीक है। यानी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में बड़ा खर्चा किया गया है,
ठीक है। और कंपनी इस बात को बार बार कह रही है कि भैया हम इस पे ना अभी फोकस ही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी होगी, ठीक। अदर्स रेवेन्यू आप देखेंगे तो 1846 थी एक साल पहले, जो अब बढ़ करके 1970 करोड़ हो गई है। और जब आप टोटल एक्सपेंस देखते हैं ना इन सबको मिला करके 12,100 करोड़ है टोटल एक्सपेंस, जो एक साल पहले 11,962 करोड़ थी। यानी कि आप देखें खर्चे आपके काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। और भैया साल दर साल है, बढ़ने चाहिए, लेकिन आपका रेवेन्यू वैसे नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जब आप देखेंगे 3,413 करोड़ था, जो अब बढ़ करके माफ़ कीजिएगा घट करके 3,341 करोड़ हो गया। यानी साल दर साल में भी गिरावट है, ठीक है। अब ये क्वार्टर क्वार्टर तो हम यहाँ चेक कर नहीं रहे दोस्तों, ठीक है। और जब हम नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, सब टैक्स और सब मिला करके, तो 2601 करोड़ था एक साल पहले, जो अब घट करके 2561 करोड़ रुपए हो गया है। एक चीज़ जो अच्छी लग सकती है और जो मुझे लगी है, वो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। हाँ, ये जो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन है ना, उसने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं झटका दिया निवेशकों को, ठीक है। और क्यों, और उसी ने रिजल्ट थोड़ा बहुत तक खराब किए हैं, वरना ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी काफ़ी हद तक मुझे लगता है ठीक ही कर रही थी, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल से काफ़ी बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, जिसके कारण एक क्वार्टर पहले जहाँ 2508 करोड़ है आपका प्रॉफिट, वो बढ़ करके अब 2561 हो गया, जबकि आपका बिजनेस बढ़ा था दोस्तों पिछले क्वार्टर में। अब चलते हैं नीचे, और यहाँ पर आप पाएंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड जब आप देखते हैं सबको मिला जुला करके, तो भाई 2562 करोड़ थी एक साल पहले, जो बढ़ करके 2576 करोड़ हो गई है। बट ये टोटल प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में नहीं दोस्तों। और ये कारण है जब हम नीचे चलते हैं ना और ईपीएस की तुलना करते हैं, तो ईपीएस आपको यहाँ कम दिखेगा, 11 रुपये 6 पैसे से घट करके, जी हाँ, घट करके 10 रुपीज़ 18 पैसा हो गई। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना यहाँ पर जंप आया है। अब आप देखें बाजार इसको किस तरह लेता है कि भाई फेस्टिव सीजन से तो अच्छा नंबर्स आ रहे हैं, इससे शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईयर ऑन ईयर ये गिरावट है दोस्तों, ठीक है। और जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। तो मुझे ये लगता है जो स्टॉक प्राइस है इस नेगेटिविटी को प्राइस इन कर चुका है, और यहाँ से कोई बड़ा झटका भी लगता है तो कोई बहुत भयंकर गिरावट हो ऐसा मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब चलते हैं सेगमेंट वाइज नंबर में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला है होम केयर। यहाँ पर आप पाएंगे 5,637 करोड़ से बढ़ करके 5,709 करोड़ हो गया है। तो होम केयर में आपको जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और देखिए होम केयर ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है, बल्कि मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। और ब्यूटी पर्सनल केयर, यहाँ पर जो कमी है ना वो लगातार दिख रही है। अब आप देखिए ब्यूटी पर्सनल केयर जो था 5257 करोड़ थी एक साल पहले, वो भी घट करके 5,125 करोड़ हो गई है। फूड्स और रिफ्रेशमेंट 3,794 करोड़ था, वहाँ से बढ़ करके 3,910 करोड़, यानी यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अदर जिसमें एक्सपोर्ट और कंसाइनमेंट है दोस्तों, वहाँ का बिजनेस घटा है, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो, ठीक है। और अब जब हम देखते हैं कि सेगमेंट रिजल्ट क्या है, तो देखिए होम केयर जहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका बिजनेस बढ़ा है ठीक ठाक से, वहाँ पर होम केयर में आप देखें एक साल पहले आप 1,072 करोड़ कमाए थे, वो बढ़ करके 1,111 करोड़ हो गई है। तो होम केयर ने ना काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर तो फिनोमिनल जंप है दोस्तों, ठीक है। तो होम केयर बिजनेस का मार्जिन मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ब्यूटी पर्सनल केयर अगर आप देखेंगे तो वो 1465 करोड़ था एक साल पहले, माफ कीजिए पिछले क्वार्टर में, एक साल पहले 1365 करोड़ था, वहाँ से बिजनेस और भी ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो धंधा कम हुआ वो सही चीज़ यहाँ दिख रही है। हाँ, फूड और रिफ्रेशमेंट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े थे, वहाँ के नंबर भी उसी प्रकार के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो अदर्स है जिसमें एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडमेंट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 167 करोड़ आप कमाए थे, वो घट करके वहाँ 74 करोड़ हो गया है। तो आप समझिए जो होम केयर है ना वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बल्कि जो ब्यूटी पर्सनल केयर और अदर्स है वहाँ पर दबाव लगातार जारी है, बल्कि फूड और रिफ्रेशमेंट भी थोड़ा बहुत अच्छा करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो रहे दोस्तों एग्जैक्टली जो नंबर्स थे जो यहाँ पे नंबर आ रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर चर्चा हो रही है। और अब बात कर लेते हैं
जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ठीक है, 24 अगली मीटिंग में रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹24 पर शेयर। जी हाँ, 24 रुपए प्रति शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, टुगेदर विद द इंटरिम डिविडेंड 18 रुपीज पर शेयर जो 16 नवंबर को मिला था। जो टोटल डिविडेंड मिला इस बार वो 42 रुपीज मिला है, यानी डिविडेंड तो कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है, ठीक है, 24 रुपीज प्रति शेयर का। तो ये एक आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार चीज़ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि जो नंबर्स हैं यहाँ पर जो है ये मुझे ऐसा लगता है बॉटम आउट होते दिखाई देंगे। आने वाले क्वार्टर में अगर एड्स और प्रमोशन में थोड़ी सी कमी आती है और जो आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो प्रेशर वो कम होता है, तो ये एक काफ़ी हद तक अच्छा चीज़ रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें हैं। अभी रिजल्ट कब दे रहे हैं आपको, स्टॉक मिल तो गया है कि आपको ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, यहाँ पर चर्चा हो ही गई है। तो मुझे लगता है मोर और लेस जो भी एक चर्चा आपके साथ करनी थी वो कर चुके हैं दोस्तों। और ये जहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।